हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मराठी वाक्य प्रचार की। तो लास्ट ईयर जब हम लोग 10th में थे तो हमारे लिए 3 खतरा था। एक मैथ का चैलेंजिंग क्वेश्चन, एक हिस्ट्री के बॉक्स वाले क्वेश्चन और एक मराठी वाक्य प्रचार। बट इससे तो हम लोग एकदम फालतू में डर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने क्या सोचा, जो हम लोगों ने सैंपल पेपर्स लगाए थे, कुछ 10-20 सैंपल पेपर मैंने सॉल्व किए थे मराठी के। तो उसमें क्या था कि वाक्य प्रचार में ही मेरा मार्क्स कट जाता था। क्यों? क्योंकि जो भी सैंपल पेपर रहता था वो कोई नॉनिज से सैंपल पेपर बना है, तो कोई मास्टर की देख के बना है, कोई टारगेट देख के बना है, कोई यूनिक सॉल्यूशन देख के बना है। तो उसमें जो वाक्य प्रचार रहते थे वो इसमें डाल देते थे। सो डाइजेस्ट देखोगे तो उसमें 200-300 मुहावरे है, सबको कहाँ याद कर पाओगे, है ना। तो इसलिए बहुत डर लगने लगा था कि क्या वाक्य प्रचार कर पाएंगे, कहीं हार्ड तो नहीं आ जाएगा। एक बार तो सपना भी आया था वाक्य प्रचार का कि मैं एग्जाम में गया हूँ, वाक्य प्रचार आ गया बोर्ड एग्जाम में। मैंने टीचर से बोला, टीचर मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर एग्जाम देता हूँ। तो मैंने देखा वाक्य प्रचार, वही पढ़ लिया और फिर एग्जाम दिया। तो ऐसा सपना भी आ गया। मैं बोला यार, इतना ज्यादा डर बन गया कि सपना आने लगा है, अब तो इसको सुलझाना ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्त लोग बोले भाई एक ही तरीका है, याद कर ले 200-300 मुहावरा। मैं बोला पागल है क्या, स्मार्ट वर्क कर। मैंने क्या किया, मैंने पिछले कुछ सालों के बोर्ड पेपर को एनालाइज किया। तो पहले क्या होता था, एक ही मुहावरा आता था। बट अभी कैसा है, अभी 3 मुहावरा आएगा आपका, 3 में से 2 करना रहेगा, मतलब वाक्य प्रचार। ये 2 का मार्क्स रहता है 4, ठीक है। 1 का रहता है 2। 1 मार्क्स रहता है आपका मीनिंग लिखने पे, 1 मार्क्स रहता है वाक्य के प्रयोग करने में। वाक्य में प्रयोग करोगे और एक मार्क्स रहेगा आपका मीनिंग पे, अर्थ पे, ठीक है। इस तरीके से मार्क्स डिवाइड है इसमें। तो पहले एक ही आता था, सिर्फ मीनिंग लिखना रहता था बस। पिछले साल का जब मैंने पेपर देखा, आई मीन 2019 वाला, क्योंकि 2020 वाला तो मैंने खुद दिया था, तो मैंने देखा यार जितने मुहावरे आए हैं हर एक टेक्स्ट बुक से आए हैं। तो मैंने सोचा चलो टेक्स्ट बुक में जितना मुहावरा है सबको कर लेते हैं, बाकी देखेंगे होता क्या है। तो मेरे दोस्त लोग पढ़ते गए 200-300 मुहावरे। मैंने बोला देख भाई मेरा साथ दे, क्योंकि मैं 100% 99% बोल सकता हूँ कि इसमें से ही आएगा मुहावरा। तो उन लोगों ने भी वही 20 मुहावरे पढ़े, मैंने भी वही 20 मुहावरे पढ़े, और बोर्ड एग्जाम में वही आया। एक तो जस्ट पिछले साल से कॉपी था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फायदा हो गया, हमारा एक जो खतरा था वो टल गया। हिस्ट्री के बॉक्स वाले क्वेश्चंस का डर था, वो भी खतरा टल गया, लेकिन मैथ के चैलेंजिंग क्वेश्चन ने गड़बड़ा दिया मामला, ठीक है। तो इससे एकदम मत डरो। और मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन तैयार किया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। साथ ही मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप माने कि इसी में से आने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये 2020 का बोर्ड का पेपर है जिसको मैंने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये रहा वाक्य प्रचार वाला पार्ट। तो इसमें पहला वाक्य प्रचार आया है उत्साहाला उधान येणे, दूसरा वाक्य प्रचार है गलका करने, तीसरा वाक्य प्रचार है झोकून देने। तीनों का तीनों आप लोग देखोगे तो टेक्स्ट बुक का है। उत्साहाला उधान येणे तो पिछले साल से आया है ना, बट ये भी टेक्स्ट बुक का ही है। गलका करने ये आपका चौथे चैप्टर में आई थिंक, ठीक है, चौथे या तीसरे। ये 3 वाक्य प्रचार आपके 2020 बोर्ड पेपर में आए थे। याद रखना तीनों का नाम, उत्साहाला उधान येणे, गलका करने और झोकून देने। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2019 के वाक्य प्रचार। चलेगा, तो 2019 का वाक्य प्रचार देखते हैं हम लोग। दिस इज़ अवर ग्रामर सेक्शन, ओके। ये देखिए, आर्जव करणे, तथ्य असणे, उत्साहाला उधान येणे। ये देखो, उत्साहाला उधान येणे कॉपीड था। तथ्य असणे आपका लास्ट चैप्टर में है। आर्जव करणे विनंती करने, ये खरा नागरिक में था, जब वो ट्रेन रुकवाने के लिए विनंती करता है तो वहाँ पे लिखा था आर्जव करने, ओके। तो ये 3 मुहावरे और वो 3 मुहावरे, ये 6 मुहावरे आप याद रखो। अभी मैं जब आपको दिखाऊंगा हर एक मुहावरा तो उसमें ये प्रेजेंट रहेगा। तो ये सब सिर्फ टेक्स्ट बुक के पीछे से आते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज में मुहावरे रहते हैं सिर्फ उनको याद करो, ओके। और साथ ही में आप लोग PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वो PDF भी आप लोग अपने पास रख सकते हो। और बेटर रहेगा कि आप लोग जहाँ पे नोट्स बनाते हो वहाँ पे बढ़िया से ये 20 मुहावरे को लिख लो। तो चलो अभी देखते हैं कि आखिर वो 20 मुहावरे हैं कौन। चलिएगा, इस ब्यूटीफुल सा प्रेजेंटेशन में तैयार करता हूँ। तो मराठी का वाक्य प्रचार, ठीक है। वाक्य प्रचार से आप लोगों को अभी तक डर लगता होगा, बट इस वीडियो के बाद आप एकदम फियरलेस हो जाओगे, बिंदास। तो वाक्य प्रचार का जो वेटेज होता है वो होता है 4 मार्क्स का। 3 वाक्य प्रचार आता है और हम लोगों को करना रहता है 2, ठीक है, कोई भी 2। और 1 वाक्य प्रचार का वेटेज है 2 मार्क्स का। तो हम लोग देखते हैं वो 20 वाक्य प्रचार हैं कौन से। आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं इसका PDF। पहला वाक्य प्रचार है हाथ दाखवून अवलक्षण, मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आपण होऊन संकट ओढवून घेणे। दूसरा सुरुंग लावणे, एखादा बेत उधळून लावणे। अंगाच्या तीळ पापड होणे, मतलब संताप येणे, गुस्सा आना। मूठ भर मांस चढ़ने, मतलब स्तुति ने हरड़ून जाने। फिर बर्बाद होने, ये आपका
दोन दिवस से है, बर्बाद होने मतलब वाया जाने। आइए आगे का देखते हैं अब। गलका करने मतलब गोंगाट करने, देखो ये है ना, यही आया था हम लोगों का। संकोच वाटने मतलब मोकड़े पना वाटने, मोकड़े पना ना वाटने। हाथ भर लावने मतलब मदद करने, हाथ बटाना। भारा बून जाने मतलब प्रभावित होना, ठीक है, प्रभावित होने। और मड़मड़ व्यक्त करने मतलब नाराज़ी व्यक्त करने, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, बट आप पीडीएफ डाउनलोड करो, वो एकदम प्रॉपर है, ठीक है। और अच्छे से आप लोग इनको प्रिपेयर करो और वाक्य में प्रयोग की प्रैक्टिस करो आप लोग, वरना उसका भी मैं भी ट्रिक बताता हूँ। अगला है ऋण असने मतलब उपकार असने। जोगुन देने, यह आया था देखो, पूर्णपणे सहभागी होने। रम्माण होने मतलब मग्न होने, ये भी आया था शायद। भान ठेवने मतलब जानीव ठेवने। उत्साहाला उधान येणे, देखो ये भी आया था, इसका मतलब खूब आनंद होने, ठीक है। चलो अभी आगे का देखते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का कवेद घेणे मतलब मिठीत घेणे। भूरड़ पड़ने मतलब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा आवड़ निर्माण होना, ठीक है, मतलब उसको अच्छा लगने लगना वो चीज़। उपद्व्यापी करने मतलब जो चीज़ नहीं करनी चाहिए वो करने। नकोत या गोष्ठी करने। आर्जव करने मतलब विनंती करने, ये आया था देखो। तथ्य असने मतलब सत्यता असने, ये भी आया था देखो, ठीक है। तो अभी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। तो ट्रिक है तो नेहमी, आप तो नेहमी लिखिए, उसके आगे कोई भी वाक्य प्रचार लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस में वो सूट करेगा, ठीक है। बट कंडीशन के हिसाब से चेंज करिए, जैसे प्लूरल है तो ते लिखिए, मुलगी है तो ती लिखिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग चेंज करिए। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, अच्छे से यूज़ किया है वाक्य प्रचार का, वाक्यों में आपको चाहिए तो एक एक वाक्य प्रचार का वाक्य में प्रयोग करके भी देख लो, है ना। बेसी तो है, आसानी से हो जाएगा। और बाकी ये ट्रिक है जो कि हमेशा नहीं रहेगी, बट हाँ ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस में काम आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।